जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिए, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ एक क्लोज टेस्ट है ना। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भाई क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कराओ। क्लोज टेस्ट करने में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो आप एक बात समझिए, जो ये क्लोज टेस्ट है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइमरीली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ग्रामर, फिर आती है हमारी वोकैब, और फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, इन ये तीन क्या होते हैं प्राइमरीली, किसी भी लैंग्वेज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे प्राइमरी कंपोनेंट होता है वोकैबलरी। वोकैबलरी में जब हम ग्रामर एप्लीकेबल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बन के, एक सेंटेंस बन के आता है, और उस सेंटेंस को हम कितना समझ पाते हैं ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, तो बात करें क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट की बात करें तो उसमें ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों का ही रोल होता है। ये तीनों चीज़ें जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी वो उतना ही अच्छे से क्या कर पाएगा, क्लोज टेस्ट को कर पाएगा। कॉम्प्रिहेंशन हम कैसे अच्छे करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन हम अच्छा कर सकते हैं रीडिंग से, है ना। रीडिंग हैबिट डालने से हम अपना कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लगातार कोई भी अपने इंटरेस्ट का एक आर्टिकल रोज पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आप अपना कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इंप्रूव कर लेंगे। वोकेबलरी हम याद कर सकते हैं, और रीडिंग से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वोकेबलरी को याद करना और वोकेबलरी की अंडरस्टैंडिंग होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। याद आप रट कर सकते हैं, लेकिन उसकी वोकेबलरी की अंडरस्टैंडिंग आप रट कर डेवलप नहीं कर सकते, वो रीडिंग से ही आएंगे। रीडिंग एक जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, वो हमें करनी है। ग्रामर हम पढ़ते हैं, ग्रामर बहुत इजी है ना। इंग्लिश ग्रामर सबसे इजी है, और वो तो भाई हम आपकी जो है करा ही देंगे, जैसे सफ़ेद रसगुल्ला आपने खा लिया हो। ठीक है ना, ग्रामर की तो टेंशन छोड़ ही देनी है। चलिए आगे करते हैं। देखिए क्लोज टेस्ट है, और क्लोज टेस्ट को जब हम देखते हैं तो सब देखते हैं उसमें एक काम करते हैं, क्या करते हैं भाई, उसको स्किम करते हैं। स्किम करना क्या होता है, स्किम करने में हम 2 चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं भाई, किस टॉपिक पे बात हो रही है और जो ऑथर है उसकी टोन क्या है ना। किस टॉपिक पे बात हो रही है और टोन क्या है। स्किम का मतलब होता है ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लेना। जैसा कि हम क्या कर लेते हैं भाई, हम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, एकदम हेडिंग वगैरह मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं। तो बीच बीच में से देख के, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, डैम्स की बात हो रही है ना, डैम्स को बनाया गया है ना, फ्लड्स आ गई, और सेडिमेंटेशन अवसाद आ गए जलाशय में, द वाटर डैम्स ड्यूरिंग महाराष्ट्र में फ्लड सिचुएशन हो गई 2006 में, है ना। तो टॉपिक की क्या बात हो रही है भाई, टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा फ्लड, या फिर डैम्स, या फिर डैम्स के जो टूटने के क्या है, नुकसान वगैरह की बात हो रही है। और टोन है निगेटिव, क्या है, निगेटिव बातें बताई जा रही हैं। अच्छा, टोन क्यों इम्पोर्टेंट है, टोन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हमें वर्ड्स के जब ऑप्शन में होगे वो तो सेलेक्ट करने में मदद करती है, क्योंकि निगेटिव बात हो रही है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो ऑप्शंस हम फिल करें वो क्या हो, वो निगेटिव वर्ड्स हो। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो इसको जब हम पढ़ेंगे, आयरनिकली द डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड। देखिए डैम्स को क्या गया, बनाया गया। टू, देखिए जब टू क्या करता है, ये इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या बताता है, पर्पस बताता है। ये क्या बताता है भाई, पर्पस बताता है ना। और इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इन्फिनेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री या जिरंडियल, कॉम्प्लीमेंट्री इन्फिनेटिव या जिरंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं इसको। ये क्या कर रहा है, इस वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। तो डैम्स को बनाया गया क्या करने के लिए, फ्लड को, टू डैश फ्लड, फ्लड को क्या करने के लिए बनाया जाता है डैम्स को। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब होता है उसको काबू करने के लिए, है ना, उसको डोमिनेट करने के लिए, एक तरीके से उस पर कब्जा करने के लिए, एक तरीके से, है ना, उसको कब्जा करने के लिए, फ्लड पे नहीं।
कंट्रोल करने के लिए ये हो सकता है, फ्लड को रिड्यूस करने के लिए। देखिए फ्लड को रिड्यूस तब करा जाता है, किसी भी चीज़ को रिड्यूस कब करा जाएगा, जब वो आएगी। तो जब फ्लड्स आती है क्या हम तब जाके डैम बनाते हैं? नहीं, यानी कि रिड्यूस करने के लिए भी नहीं, है ना, रेजिस्ट करने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए, फ्लड आएगी उसको रोकने के लिए चलो भाई डैम बना दो, ऐसा तो नहीं होता है। तो रेजिस्ट करने के लिए भी नहीं, तो उसको क्या करने के लिए भाई, बेस्ट सूटेबल आंसर क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं भाई, द डैश ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रीवेटेड द फ्लड। तो डैम्स का वाटर क्या हुआ, डैम्स में से वाटर क्या हुआ जिससे ड्यूरिंग हैवी रेन्स, जब हैवी रेन्स हुई तो डैम में से वाटर क्या हुआ भाई, रिस्ट्रेन हुआ, कलेक्ट हुआ। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, रिलीज का मतलब मुक्त होना, है ना, और लिबरेशन का मतलब किसी किसी को बांध रखा है ना, पकड़ रखा है, किसी को कैद कर रखा है, वहां से मुक्त करना, है ना। तो कलेक्ट करने के लिए भी नहीं, तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग हो रहा है, प्रीपोजिशन किसके है, ये सेपरेशन दिखाती है। तो क्या होगा, जब भाई हैवी रेन पड़ेगी, हैवी रेन होगी, तो डैम्स में से वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। क्या होगा भाई, रिलीज होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, है ना। एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन, और जब डैम्स में बारिश पड़ी और डैम्स में से पानी क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो उसने एग्रीवेटेड मतलब बढ़ाया, क्या बढ़ाया, फ्लड की सिचुएशन को बढ़ाया। कहाँ पे, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो यहाँ पे क्या भरी जाएगी भाई, प्रीपोजिशन भरी जाएगी। और प्रीपोजिशन के बारे में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि भाई प्लेस, प्लेस में प्रीपोजिशन दो का प्रयोग किया जाता है, एक किया जाता है एट का, है ना, और एक किया जाता है भाई इन का। एट का प्रयोग किया जाता है स्मॉल प्लेसेस में, स्मॉल प्लेस के लिए, और इनका प्रयोग किया जाता है बिग प्लेसेस के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र और गुजरात क्या कैसे हैं, बड़े प्लेसेस हैं, तो उसके लिए प्रयोग होगा भाई प्लेस के लिए इनका। थ्रू, अमंग और अलोंग का प्रयोग प्लेस के लिए होता ही नहीं है। उसके लिए मैं बता देता हूँ, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के, जैसे मान लीजिए ये कोई टनल है, किसी चीज़ के आर पार, है ना, आर पार ऐसे गुजर जाना, यहाँ पे क्या लगेगी, थ्रू लगेगी, है ना। अमंग का मतलब होता है कोई बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनके बीच में कोई इंटर रिलेशन है, उसमें क्या होगा, अमंग का प्रयोग होगा, है ना। और अलोंग का प्रयोग होगा किसी चीज़ के साथ साथ। मान लीजिए ये है एक लाइन और एक लाइन ये है, तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, ये दूसरे के, एक दूसरे के अलोंग है, यानी कि साथ साथ में चल रही है, पैरेलल। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, थर्ड में आ जाएगा इन। तो डेवेस्टेट महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006 द फ्लड्स डैश नॉट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या आएगा भाई, वर्ब आएगा। फ्लड ने लाइफ को नहीं करा, बल्कि क्या करा उसने, सोइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन भी क्या करा, कोज करा, मृदा अपरदन का भी कारण बना। तो फ्लड ने जो है लाइफ को क्या किया, क्वेश्चन ये है। तो देख लेते हैं भाई, थर्ड है, फोर्थ है, तो फोर्थ में देख लेते हैं, डेवेस्टेटेड लाइफ को क्या किया, बर्बाद किया, हाँ ये हो सकता है। डीवर्ड लाइफ को डीवर किया, है ना। लाइफ को डीवर किया, डीवर का मतलब होता है भाई निगल जाना, है ना। डीवर का मतलब होता है निगल जाना। तो लाइफ को निगल गई, स्मैश किया, लाइफ को थप्पड़ मारे, या प्लंडर, या लाइफ को लूटपाट कर दिया। तो क्या किया, लाइफ को तबाह किया ना, उसने लाइफ को निगल गई यानी खा गई, लाइफ को सटक गई ना, फिर क्या किया उसने लाइफ को स्मैश किया, गुटलात मारे लाइफ के ना, उसने लाइफ को लूटा पाटा, लाइफ को क्या किया, तबाह कर दिया, है ना। डेवस्टेटेड का मतलब तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। सेडिमेंटेशन यानी कि जो अवसाद थे, डैश द प्लेन्स ऑफ सिल्ट अ नेचुरल फर्टिलाइजर। डिप्राइव का मतलब होता है कमी आना, है ना, डिप्राइव का मतलब होता है कमी किसी चीज का, यानी कि कोई अगर वंचित है किसी चीज के, है ना। तो सेडिमेंटेशन ने क्या कर दिया, प्लेन्स को, सिल्ट के प्लेन को वंचित कर दिया, हाँ हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया, नहीं। डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, नहीं, है ना। और डिसेबल कर दिया, अयोग्य कर दिया, नहीं। तो इसने क्या कर दिया, डिप्राइव्ड। ठीक है भाई, क्या हो गया, डिप्राइव हो गया, यानी कि उसको क्या कर दिया, नेचुरल फर्टिलाइजर से वंचित कर दिया उसको। ठीक है, चलिए सेकंड क्लोज टेस्ट देख लेते हैं भाई। फिर से इसको क्या करेंगे भाई, स्कीम करेंगे। और स्कीम में देखिए क्या आ गया, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो आई थिंक 2018 में हुई थी, मेरे याद है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल आ गया 2019 में।
CGL में। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी कि हमें टॉपिक का तो पता चल गया भाई, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो टॉपिक भोपाल गैस ट्रेजेडी है। और उसके बारे में क्या बता रहे हैं, वर्ल्ड्स डैश इंडस्ट्री 42 टन्स ऑफ मिथिलेन फ्रॉम द स्टील चैम्बर द यूनियन कार्बाइड। यहाँ पे क्या बता रहा है कि इससे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई उससे क्या क्या चीज़ें हुई वो बता रहा है, यानी कि बुरी चीज़ें हुई, टोन हुई इसकी नेगेटिव। अब बस करना हम शुरू कर देते हैं। द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैज़ बिन डिस्क्राइब, भोपाल गैस ट्रेजेडी को डिस्क्राइब करा गया है, बताया गया है एज द वर्ल्ड्स डैश इंडस्ट्रियल डिजास्टर। वर्ल्ड का कैसा इंडस्ट्रियल डिजास्टर है ये, बैड, वर्स्ट, वर्स या बेस्ट। देखिए सबसे अच्छा है नहीं, तो डी तो आएगा नहीं। यहाँ पे देखिए हम एडजेक्टिव की बात करें तो ये कैसा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ये इसका कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। बुरा, बहुत बुरा या सबसे बुरा, है ना, ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्टिकल दा, और ध्यान रखना आर्टिकल जो दा होता है वो अपने बाद दा किसके पहले लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले दा लगता है, क्योंकि सुपरलेटिव का डिग्री क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले दा लगता है। तो दा से हमें पता चल गया है कि यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगेगा, तो वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। आगे चलते हैं। 42 टन्स ऑफ मिथिली सोसाइनेट, है ना, ये गैस का नाम है अजीब सा। तो 42 टन ऑफ मिथिली सोसाइनेट जो है क्या हुई, फ्रॉम द स्टील, देखो फिर से फ्रॉम आ गया यहाँ पे भाई, फ्रॉम का हम ध्यान रखेंगे, फ्रॉम दिखाता है सेपरेशन, यानी कि स्टील कंटेनर से क्या हुई, दूर हुई। अब तो यहाँ देख लेंगे फ्लो हुई, फ्लो का मतलब बहना है ना, कोई चीज़ बह रही है उसको फ्लो कहते हैं भाई, है ना, यानी कि पहले से ही बहती आ रही है उसको क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। रिलीज हुई, रिलीज मतलब करना एक तरीके से, तो रिलीज किसी ने करी तो नहीं, मुक्त करा तो नहीं किसी ने उसको। इमिट यानी कि कोई चीज़ बाहर निकल जाना, या लीक्ड, क्या अच्छा होगा, इमिट का मतलब बाहर निकल जाना, जो बाहर फेंक देना किसी चीज़ को, है ना। तो लीक का मतलब होता है लीक, लीकेज, लीकेज हो गया उसमें, क्या हो गया भाई, लीकेज हो गया। तो डी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। सबसे ज़्यादा लॉजिकल आंसर इसका क्या है, डी है, कि वो क्या हुई भाई, स्टील कंटेनर में से लीक हुई, उसने किसी को लीक यानी कि किया नहीं, है ना, किया नहीं। तो रिलीज और इमिट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इमिट और रिलीज अगर मैंने कह दिया यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसको करा गया ऐसा, तो ऐसा किया थोड़ी गया था, वो तो जो है खुद हुई थी ऐसी, ठीक है, तो वो लीक्ड हो गई, है ना। तो डी क्या हो गया, इसका सेकंड का करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। डैश द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन लगेगी, और कार्बाइड फैक्ट्री क्या है, एक प्लेस है, और प्लेस के लिए मैंने बताया था इन और एट का प्रयोग होता है। ये बिग प्लेस है, ये स्मॉल प्लेस है, ये तो भाई स्मॉल प्लेस है, तो उसके लिए स्मॉल प्लेस की क्या लगता है भाई, एट का प्रयोग होता है। इतनी बात समझ में भाई, किसका प्रयोग होता है, एट का, ये मैं अभी बता चुका हूँ, बहुत ईजी था। तो आगे चलते हैं भाई। एंड रिलीज, और उसने क्या क्या रिलीज किया, क्लाउड, एक बादल, किसका, डैश गैस, है ना। गैस क्या है, नाउन है, यानी कि इसके पहले क्या आएगा भाई, एडजेक्टिव आएगा, तो वो गैस कैसी थी ये हमें बताना है ना। तो यहाँ पे देखिए मर्सिलेस बेरहम गैस थी भाई, गैस में रहम और बेरहम का मतलब नहीं होता भाई, तो ये तो नहीं आएगा। डेथली, बिल्कुल जानलेवा गैस थी, ये हो सकता है। इनक्यूरेबल, ऐसी गैस थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, कोई सेंस नहीं बनता। एबोमिनेबल, बहुत बुरी यानी कि जघन्य, एकदम नीच प्रकार की गैस थी, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा भाई, हानिकारक, यानी कि बहुत ही जानलेवा गैस थी। इट लेफ्ट अ लेगेसी, इसने जो है एक परंपरा, लेगेसी को बेसिकली परंपरा कहते हैं, है ना। और लेगेसी का यहाँ मतलब है कि एक सीरीज यानी कि एक हिस्ट्री एक तरीके से, ऑफ इंस्टेंट एंड डैश डेथ, उसने जो है कैसी क्या छोड़ दी, एक इंस्टेंट, एक दो तरह की उसने डेथ ली, एक तो इंस्टेंटली एकदम ले ली, और दूसरी क्या करी उसने, एकदम ले ली, तो दूसरी क्या करोगी, थोड़ी लेट में होगी। तो एवर्ट का मतलब होता है टालना, एवर्टेड दैट, जो डेथ टाली गई नहीं। डिटेन का मतलब होता है किसी को बंदी बना लेना, डिटेन का मतलब क्या होता है, किसी को बंदी बना लिया। मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक, है ना, थोड़ी देर की मृत्यु, तो ये भी नहीं होगा। क्षणिक मृत्यु का क्या मतलब है, थोड़ी देर की मृत्यु, है ना, जो बहुत थोड़े समय करी है उसको कहते हैं मोमेंटरी। डिफर्ड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डिफर्ड, मतलब जो थोड़ी देर में हो, धीरे धीरे हो, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुई, एक तो डेथ इंस्टेंट होगी, एक जो है धीरे धीरे होके बाद में हुई, है ना। चलिए सेकंड थर्ड क्लोज टेस्ट पे चलते हैं भाई। देखिए इसको स्कीम करेंगे तो हमें पता चलेगा। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, यहाँ पे क्या है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। टॉपिक क्या है भाई, इंग्लिश की बात हो रही है। बट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कंट्री, इंडिया कम सेकंड इन द लिस्ट ऑफ कंट्री। इंग्लिश के बारे में बात बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि किस किस कंट्री में यूज़ होती है। तो टोन लगभग हम मान लेते हैं भाई
डेस्क्रिप्टिव है या फिर पॉजिटिव मान लेते हैं, उसके बाद बताई जा रही है। तो करना अब यहाँ से शुरू करते हैं। इंग्लिश नॉट अ लैंग्वेज दैट, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज भी नहीं है जो इंडिया में, इन इंडिया, जो डैश इन इंडिया, जो इंडिया में क्या नहीं हुई। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो इंडिया में क्या हुई, इंडिया में डेवलप हुई। भाई डेवलप तो हुई है ना, डेवलप तो लैंग्वेज हर जगह पे होती है ना, रीजनल डेवलपमेंट हर जगह पे होता है लैंग्वेज का। ओरिजिनेटेड, इंडिया एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई। हाँ, ये माना जा सकता है। इंडिया जो है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में ओरिजिनेट का मतलब जन्म लेना नहीं हुई, क्रिएटेड भाई लैंग्वेज कोई क्रिएट थोड़ी की जाती है ना, कि चलो भाई मैं बैठा हूँ और लैब में एक लैंग्वेज बना दूँ, तो क्रिएट का तो कोई मतलब नहीं बनता। डिराइव का मतलब होता है किसी चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना, है ना, किसी चीज़ से क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना। जैसे मैं कहूँ कि भाई a+b और a+b, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला क्या हुआ, इससे डिराइव हुआ है ना, तो यानी कि इससे निकाला गया। तो किसी चीज़ से निकाली थोड़ी गई है इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या आएगा भाई, ओरिजिनेटेड, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। डेवलप भी नहीं आएगा, क्रिएटेड भी नहीं आएगा और डिराइव्ड भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, बट इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली, ये बड़े स्तर पे जो है क्या यूज की जाती है, इन डैश कंट्री। अब डैश में हमें क्या देना है, तो एडजेक्टिव हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है। देखिए ये एक एडजेक्टिव है और ये 3 क्या हैं, आर्टिकल हैं। 3 आर्टिकल हैं और एडजेक्टिव हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है कि ए, एन और वन, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो इंडेफिनेट नाउन के पहले लगाई जाती हैं, है ना, इंडेफिनेट नाउन के पहले। अब सी है, कंट्री है, तो भाई एन तो आएगा नहीं। इन वन कंट्री, एक कंट्री इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट ए, एन, इन तीनों ऑप्शन से बता रहा हूँ वन, ये इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित। लेकिन जिस कंट्री की बात हो रही है, ये जो कंट्री है, क्या इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है? हाँ है भाई, इंडिया की बात चल रही है ना। तो ये कंट्री डेफिनेट हुई या इंडेफिनेट हुई? ये कंट्री डेफिनेट हुई, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। और जो आर्टिकल होते हैं 3, है ना, आर्टिकल होते हैं 3, एक होता है ए एन, एक होता है द। ए एन लगता है इंडेफिनेट चीज़ों के लिए, इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, और द लगता है डेफिनेट चीज़ों के लिए। डेफिनेट मतलब जो निश्चित हो, जिनके बारे में हमारे पास क्या हो भाई, इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो इस कंट्री के बारे में, इस नाउन के बारे में हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है कि किस कंट्री की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। ये हुई डेफिनेट, और डेफिनेट के लिए लगता है आर्टिकल द, ना ए लगता है, ना एन लगता है, और ना एडजेक्टिव वन लग सकता है डेफिनेट चीज़ों के पहले, है ना। आगे चलते हैं भाई। इंडिया कम्स सेकंड, इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आती है इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज की लिस्ट में। डैश मोस्ट इंग्लिश स्पीकर, यहाँ पे प्रीपोजिशन पर जाएगी, तो अमंग मोस्ट इंग्लिश स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर्स के बीच में, अमंग नहीं, इंटर रिलेशन नहीं बता रहे हैं ना, विद इंग्लिश। हाँ, तो कंट्रीज की लिस्ट में है जो क्या करते हैं, जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, इंग्लिश बोलते हैं, है ना। तो विद आ सकता है, बाय नहीं, बाय तो डूवर बताता है या ट्रांसपोर्टेशन बताता है, टाइम बताता है, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। फ्रॉम बताता है सेपरेशन, सेपरेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं हो रहा, कोई किसी चीज़ को अलग नहीं कर रहे, तो क्या आएगा भाई, विद आएगा। ये प्रीपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग होना भाई बहुत ज़रूरी है, क्लास में मैं इनको बहुत अच्छे से करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। आगे चलते हैं भाई। इंग्लिश इज मोर डैश देन एनी सिंगल मैन, है ना। यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है और मोर का प्रयोग हुआ है, तो मोर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव एक एडजेक्टिव है, प्रेवेलेंट एक एडजेक्टिव है, फ्रिक्वेंटेड आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, फ्रिक्वेंटेड एक वर्ब है और एक्सटेंडेड एक वर्ब है, फ्रिक्वेंटेड और एक्सटेंडेड तो नहीं आएगा। अब क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव आएगा। अब देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव और प्रेवेलेंट में से कौन सा आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसको अच्छे से समझा जा सके, और प्रेवेलेंट का मतलब होता है जो प्रख्यात हो एक तरीके से। ठीक है, तो इंग्लिश इज मोर डैश देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, किसी भी सिंगल इंडियन लैंग्वेज से क्या ज़्यादा है। कॉम्प्रिहेंसिव समझी ज़्यादा जाती है,
नहीं भाई, समझी तो अपनी लोकल लैंग्वेज ज़्यादा जाती है ना। जितनी हम हिंदी समझ सकते हैं या जितनी तमिल लोग तमिल समझ सकते हैं, उतनी इंग्लिश थोड़ी समझ सकते हैं भाई। अपनी मदर टंग की, जिसको हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, वो फर्स्ट लैंग्वेज में हमारा कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो प्रिवेलेंट आएगा, यानी कि क्या है, प्रख्यात है। एक सिंगल से, मान लो मैं हिंदी की बात ले लूँ तो और इंग्लिश की बात ले लूँ तो इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा प्रख्यात है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे केस की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सिंगल इंडियन लैंग्वेज नहीं है जो इंग्लिश से ज़्यादा क्या हो, प्रख्यात हो, जो प्रीडोमिनेंटली पूरे देश में बोली जाती हो। ठीक है, फिर बात करेंगे इट हैज़ मैनेज्ड। भाई इट का मतलब क्या है, किसकी बात हो रही है, इंग्लिश की। इंग्लिश क्या है, क्या किया है, मैनेज किया है। क्या मैनेज किया है, टू डैश, फिर से इन्फिनिटी आ गया, यानी कि पर्पस बताना है, द एंटायर वर्ल्ड। इंग्लिश ने क्या मैनेज किया है एंटायर वर्ल्ड में, स्टेचर, स्टेचर सॉरी सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब होता है संतृप्त करना, है ना। सैचुरेट का मतलब है संतृप्त करना, किसी को बिल्कुल अब्सॉर्ब कर लेना कोई चीज़। इन्वेड का मतलब आक्रमण करना, हमला कर देना, नहीं। परसुएड का मतलब राजी करना। इंग्लिश ने क्या किया है, राजी किया है पूरे वर्ल्ड को, नहीं, है ना। और सैचुरेट का मतलब इंग्लिश ने पूरे वर्ल्ड को एब्जॉर्व कर लिया है, नहीं, ये भी नहीं होगा। परवेड का मतलब होता है एक तरीके से फैल जाना, है ना। तो परवेड क्या हुई है, वो पूरे वर्ल्ड में मैनेज कर लिया है इंग्लिश ने, परवेड करना, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको जो है ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, है ना। और आपको क्या करना है भाई, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बहुत ही जल्द देखेंगे कि आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस में रहेंगे तो बहुत ही जल्द आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाएंगे। और बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं इसी के साथ भाई। चलिए बाय, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में।